करीब शाम को फीवर हुआ था। परसों शाम को फीवर आ गया। हाँ, ऑफिस से फ्री हुआ था उस टाइम, क्या फीवर हुआ था, चालू लग गया था मेरे को, बॉडी पेन चालू हो गया था थोड़ा, गले में दर्द चालू हो गया था हल्का हल्का। तो घर आते आते फीवर हो गया था, तो फीवर था और गले में थोड़ा हल्का दर्द था, जुकाम नहीं थी उस टाइम पर। तो फिर फीवर की डोलो ली थी रात को, वो लेके सो गया था। सुबह उठा तो फीवर तो ठीक था, लेकिन मेरे गले में पीछे की तरफ थोड़े छाले वाले हो गए थे, उसकी वजह से गले में दर्द हो रहा था। कब हो गए थे छाले? अगले दिन सुबह, हाँ। फीवर के अगले दिन फिर वो छाले वाले हो गए और उसकी वजह से थोड़ा गले में पेन था थोड़ा। तो फिर मैंने एक तो फीवर की दवाई ले ली थी प्रिकॉशनरी की, वापस फीवर आया नहीं है, और बिकासोल ले ली थी, बिकासोल बी कॉम्प्लेक्स छालों के लिए। तो शाम तक भी छालों में कोई आराम नहीं था, थोड़ा दर्द ही हो गया था उनमें चालू, और छाले ठीक नहीं हुए थे वापस से शाम तक। और फिर बाद में फीवर तो नहीं आया उस दिन बिल्कुल भी। फिर कल मैंने वापस से वो डॉक्टर को दिखाया था, मम्मी की मतलब नर्स ही रही है ना, तो उनको दिखाया तो उन्होंने देख के बोला कि छाले नहीं है आपको, शायद कुछ ठंडा या गर्म खाने से गले में थोड़ा जल गया है टाइप, थोड़ा ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने दवाई बदल दी थी, मतलब मैंने बताया कि भाई ठंडा गर्म तो खाया नहीं, उन्होंने पूछा आइसक्रीम अगर कुछ खाया वैसे ऐसा चेंज, तो मैंने ऐसा कोई चेंज तो नहीं था, नॉर्मली खा रहा था जो डेली खा रहा हूँ वही। बस दही खाया था एक दिन, उसके एक दिन पहले थोड़ा ज़्यादा, वो अपना शीतलाष्टमी था तो दही बड़े वगैरह ये सब चीज़ें खाई थी, ऐसा कोई चेंज नहीं था उसका नाम खाने में। तो मतलब हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर वो दवाई दी थी कल, तो उससे भी आराम नहीं मिला था मेरे को, और अभी भी वैसे वैसा ही है, कल से भी, मतलब कल से थोड़ी दवाई चेंज की थी, वो गले में जल रही है के हिसाब से। वो टॉन्सिल टाइप बता रहे हैं कि अंदर के टॉन्सिल है शायद, मतलब नॉर्मल टॉन्सिल यहाँ होता है ना बाहर की तरफ, तो वो दर्द अंदर की तरफ हो रहा है, लेकिन टॉन्सिल टाइप बता रहे थे। फिर आज थोड़ा जुकाम भी हो गया था कल से, कल शाम से। ये तो अभी के सिम्टम्स है कुछ जो भी चल रहा है। फिर दीदी बोली थी कि एक बार वो पहले का दिखा दूँगा थोड़ा, पहले से सर मेरा क्या था, पेट में थोड़ी दिक्कत चल रही थी पुराने टाइम से पहले। पेट में ये था कि पहले मतलब 5-6 साल पहले से ऐसा हुआ कि एक बार बीच में थोड़े लूज मोशन ज़्यादा हुए थे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लिया था, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। वो दवाई लेता तब तो आराम था, लेकिन नॉर्मल आराम नहीं था। फिर किसी ने सजेस्ट किया ये हो सकता है नस थोड़ी ऊपर नीचे होगी, जिसको अपन धरण बोलते हैं ना नॉर्मली। तो पड़ोस में एक अंकल थे, बोले उनसे एक बार दिखा के आ जा। तो उनको दिखाया तो वो क्या पाँव की नस से कुछ दबा के ठीक करते हैं वैसे, तो उनसे थोड़ा दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ धरण है, और वो नस में दबा के ठीक कर दिया था उन्होंने, तो उससे आराम भी मिल गया था इंस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि वो एक तरीके से रूटीन टाइप बन गया था धीरे धीरे। रूटीन ऐसे कि जब भी कोई थोड़ा हैवी वेट उठा लिया मैंने, तो वाकई में मेरे लूज मोशन चालू हो जाते थे, थोड़ा परेशान होकर। फिर पहले उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी मेरे सिंपल, खुद करते हैं, तो वो ट्राई करता था, नॉर्मली उनसे आराम मिल जाता था मेरे को। कभी ऐसा हुआ कि उनसे आराम नहीं मिला, तो मैं उनसे अंकल से ठीक करा लेता था जाके नस वगैरह से, वो धरनी मतलब फॉलो कर रहा था मैं। फिर एक बार थोड़ा घर वालों को लगा कि यार ये बार बार ही हो रहा है, तो एक बार मेडिकल चेकअप करा लेते हैं पूरा। तो मेडिकल चेकअप कराया, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, सब नॉर्मली आया था। फिर दुर्लभ जी में दिखाया था डॉक्टर दीदी जहाँ काम करते थे, तो उन्होंने पूरा देख के ट्रीटमेंट देख के उन्होंने बताया था कि IBS है शायद आपको, जो अपना इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम टाइप, कि आपको नॉर्मली ऐसा होता है कि टेंस सिचुएशन होती है, आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है या कोई भी ऐसी टेंस सिचुएशन होती है घर में, तो आपको थोड़ा लूज मोशन चालू हो जाता है, और नॉर्मल आप टाइम पे रहोगे तो ठीक रहता है। और ये कभी आपको लगता है मतलब ये साइको बैठ गया कि वेट उठाओगे तो आपको नस ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप इस चीज़ को ऐसे मत लो ज़्यादा। फिर मैंने इग्नोर करना शुरू किया, फिर मेरे को लगा शायद एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर बीच में मेरी एक ट्रेनिंग थी 3 महीने की, पुलिस ट्रेनिंग थी, मतलब मैं GST में सर, तो वहाँ हैवी अच्छा खासा एक्सरसाइज वगैरह सब अच्छे से हुआ था, पूरा 3 महीने रूटीन से ही फॉलो किया था, फूड वगैरह सब ठीक किया था। मेरे को लगा शायद अब थोड़ा पेट ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन तब भी ऐसा कोई मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं रहा कि कोई आराम मिल गया हो प्रॉपरली। तब से यही है कि नॉर्मली मैं एक्सरसाइज कर करके ठीक कर लेता हूँ, बट कभी ऐसे ज़्यादा हैवी होता है तो मैं नस ही ठीक कराता हूँ अलग से, तभी आराम मिलता है मेरे को पेट में। तो ये थोड़ा मेरे को मतलब धरण जिसको बोलते हैं वही मान के चल रहा है टाइम से। तो दीदी ने 2-3 बार बोला भी था एक बार वापस दिखा लेते हैं, सर को भी दिखा दो या फिर मेडिकल में दिखा लो, कहीं कोई और दिक्कत ना हो। तो ये मेरा थोड़ा पेट का खूब टाइम से चल ही रहा है, मतलब लॉन्ग पेंडिंग इशू टाइप ही है, मतलब पुराना टाइम से ही थोड़ा इशू चल रहा है, पेट का दिक्कत रहती है। दिन में 2 बार फ्रेश होना मतलब नॉर्मल ही है, होता ही वो तो चलो। हाँ, ये तो नॉर्मली बोलते हैं कि ये तो अच्छी है बेटा, ऐसे गलत नहीं है। बाकी ये है कि कभी कभी पेट थोड़ा ख़राब हो जाता है, नॉर्मली वेट उठा लो कुछ भी हैवी तो हो ही जाता है। तो ट्रेनिंग में वेट नहीं उठाया था क्या? नहीं, वेट वगैरह का नहीं था सर, ट्रेनिंग में हमारा थोड़ा वही था कि रनिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज, योगा, ये वाली थी। बट ये था कि एक शेड्यूल बड़ा अच्छा बना हुआ था कि सुबह 5 बजे उठना, ये सारी हैबिट्स करना, और फूड भी थोड़ा सही, डाइट भी सही रहती थी। तो मेरे को लगा था शायद कि अगर कभी ऐसा पेट वेट की दिक्कत है जो उसकी वजह से नहीं हो पा रही एक्सरसाइज की वजह से, तो
वो भी 3 महीने बिल्कुल प्रॉपर टाइट डाइट थी, सब सही था, बट ऐसा कोई इफेक्टिव वो नहीं मिला, बट ये था कि हाँ ठीक था उस टाइम पे उस तरह। और ये जो हुआ ये तो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, 3 दिन पहले ही, बट वो थोड़ा ऐसे अजीब सा ही हुआ। छाले मेरे को नॉर्मली हो जाता है क्योंकि वो दस्त वगैरह नॉर्मली रहते हैं, लूज मोशन वगैरह तो हो जाते थे। क्या छाले वगैरह तो लूज मोशन जब भी होता है ना तो कई बार हो जाते हैं मेरे को। फिर उसमें और दर्द होते- क्या करेगा? हाँ क्या? उसमें दर्द से क्या मतलब? नहीं सर, वो लूज मोशन ठीक होते हैं, छाले भी ठीक हो जाते हैं, मतलब अलग से कभी मैं छालों हम की- तो मतलब ये हाँ। कह रहा हूँ, छाले हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, तो छाल दस्त धरण में तो छाले नहीं होते, ये कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ये पता नहीं है, मतलब नॉर्मली ऐसा पेट का थोड़ा बिगड़ जाता है ना पूरा, तो इसलिए वो बोलते हैं कि पेट खराब होता है तो छाले भी हो जाते हैं नॉर्मली, ऐसा कहते हैं। तो बट ये देखा भी है कि दस्त ठीक होते ही नॉर्मली पेट ठीक होते ही अपने आप ठीक भी हो जाते हैं छाले, अलग से कोई ट्रीटमेंट लेता नहीं हूँ छालों का नॉर्मली। तो अभी जो वो तो शायद छाले बता भी नहीं रहे, वो मैडम ने जो देखा था अभी भी है, मतलब थोड़ा पीछे की तरफ दर्द हो रहा है गले में। अभी फीवर तो नहीं है 3 दिन से, मतलब ये वाली चीज़ तो अलग है सर, ये तो दीदी ने बोला था एक बार आप हिस्ट्री बता देना सर को थोड़ा। और ये अलग है, आज वाला अलग। अभी जो हो रहा है वो मतलब थोड़ा और बताइए क्या हुआ? बस सर यही था पूरा, मतलब जो जितना मेरे को याद था थोड़ा सा। जो याद नहीं है वो बताओ ना। कंप्लेंट्स याद करके कौन बताता है? कंप्लेंट तो होती है प्रेजेंट में, बता सकता है आदमी। नहीं सर, अभी तो यही सब है। भाई उसको याद करने की क्या जरूरत है? आँख में वो घुसा हुआ है तो बोलता है ना आदमी, आँख में घुसा हुआ, याद थोड़ी करना नहीं पड़ेगा। नहीं वही है, इसीलिए सारा बता दिया सर कि नस का थोड़ा ये दिक्कत थी पेट वेट की पहले से तो। बस नहीं है और कोई नहीं दिक्कत? सर और कोई मतलब इसको भी- अच्छा, अभी मोशन क्या हो रहा है? अभी तो ठीक है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पेट में। हाँ तो कब होना शुरू हुआ था? 5 साल पहले? हाँ सर, 5 साल पहले क्या करते थे भैया? सर पहले मैं जॉब पहले तो कॉलेज करी थी 17 में, तो 17 में मतलब करीब हो गया 8 साल उसको, तो उस टाइम तक तो पेट ठीक था मेरा। कोरोना के आसपास क्या कर रहे थे? तभी हुआ था ना? कोरोना के आसपास तैयारी कर रहा था। हाँ कहाँ की तैयारी? सर ये एसएससी वगैरह की गवर्नमेंट जॉब्स की, कहाँ से? जयपुर से ही घर रह गई। पहली बार पहला साल था क्या वो तैयारी का? तैयारी जब का धरण तो- हुई? हाँ मतलब धरण तो सर पहले हुई थी मेरे, बहुत पहले कॉलेज के आसपास ही हुई थी सर, 17 के आसपास। 17 हुई ना? हाँ करीब 17। टाइम लंबा हो गया, बट उस टाइम पे इतनी कोई हैवी नहीं थी, उस टाइम पे एक बार ही हुई थी, फिर वो ठीक हो गई थी। उसके बाद ऐसे था कि कभी कभी कोई वेट उठा लिया और लंबे टाइम के बाद, तब थोड़ा होता था। घबराहट घबराहट तो नहीं सर ऐसे कोई, नहीं है? ना ना सर, एग्जाम में? एग्ज़ाम में भी नहीं होता था सर मेरे को सर। थोड़ा बहुत ऐसे मतलब सर बोलते तो थे कि जब टेंशन तो होती जॉब वगैरह की, वगैरह तैयारी कर रहे हो वगैरह, जब IBS की बात कर रहे थे तो मेरी तैयारी थोड़ी ठीक थी, तो मेरे पास टेंशन थी नहीं। बस सर मैं पहले जॉब करा हुआ था सर, मैं पहले मैं इंजीनियरिंग करी थी मैंने IIT कुरुक्षेत्र से, फिर मैं वहाँ से जॉब करी थी मैंने, जॉब जस्ट डिग्री के बाद। फिर 3 साल जॉब करने के बाद मैंने छोड़ी थी जॉब गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि भाई जॉब तो चाहिए ही चाहिए टाइप वगैरह, मेरे को ये था कि कर ही लूँगा, करनी है, वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कोई मन में कभी डर नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए थी अपने को? बस यही था, क्यों? आराम करने के लिए। आराम के लिए? हाँ मतलब सर प्राइवेट में, मैं कॉर्पोरेट में था प्री कोविड, उस टाइम पे तो बहुत प्रेशर हुआ करता था कॉर्पोरेट में। तो अब ये लगता था कि यार लाइफ टाइम इस तरीके की जॉब तो नहीं कर सकते कि आप फैमिली को खुद को टाइम ही नहीं दे पाओ। तो ये था कि यार गवर्नमेंट ट्राई करके देख लेते, हालांकि गवर्नमेंट में भी अब यही हाल है, काम तो गवर्नमेंट में भी खूब है। अभी कहाँ पोस्ट हो? सर अभी जयपुर ही हूँ क्या करते हो? सर, सेंट्रल GST डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर। क्या करते हैं? सर GST जो है ना अपना, सेंट्रल GST, एक्साइज एंड कस्टम सुना होगा सर पहले, हाँ। उसमें इंस्पेक्टर ये पहले स्टेचू सर्कल पे जो ऑफिस है सर। अच्छा। हाँ मतलब इनकम टैक्स हो गया एक तो अपना, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पहले एक्साइज होता था, एक्साइज एंड कस्टम्स। तो कस्टम्स तो अभी भी है, एक्साइज की जगह GST ले आई थी गवर्नमेंट, तो वो GST एक तरीके से है, सब सेंट्रल GST बोलते थे डिपार्टमेंट को। क्या करते हैं इसमें ये लोग? ये तो फाइल अपने आप भर जाती है।
जो जीएसटी चुरा रहा है उससे जीएसटी लेना है। हाँ बस वही, फाइलिंग तो टैक्स पेयर खुद ही कर रहा है मोस्टली। उसके अलावा अलग अलग विंग बनी हुई थी। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होगी कि मतलब एक हर एक एरिया का एक जीएसटी ऑफिस होता है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, रिफंड, स्क्रूटनी वगैरह, तो वो अप्रोच कर लेता है। और ये तो बैक ऑफिस का काम है। बैक ऑफिस का। उसके अलावा अलग अलग विंग होती है, ऑडिट हो गया, एंटी विजन जो छापे मारते हैं, जो नॉर्मली अपना रियल काम है, वो सब वैसे। तो मेरा तो अभी डेस्क जॉब ही है मतलब, तो वैसे कोई वो नहीं है, बट ये है कि डेस्क कितने जॉब साल का हो गए? सर 3 साल हो गए। एक्चुअली सर खाना बहुत बाहर का खाया हुआ मैंने, बाहर बहुत रहा हूँ मैं। पहले कॉलेज करी थी कुरुक्षेत्र से, हालांकि कॉलेज में खाना अच्छा था, ऐसी दिक्कत नहीं थी खाने की। फिर कॉलेज के बाद मेरी जॉब लगी थी, तो मैं पहले पुणे था 1.5-2 साल। फिर उसके बाद तब भी पीजी था, तो मतलब खाना कभी बनाया नहीं था, बाहर के खाने के भरोसे थे। और ऑफिस में खाना मिल जाता था, तो ऑफिस में खाना अच्छा था, ऐसा ख़राब नहीं था। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में खाना ख़राब लगा था मेरे को बाहर खाते हुए, तो खाया बाहर ही था पूरा। उसके बाद जब जॉब की तैयारी करने घर आया, तब घर था बीच में। उसके बाद जॉब लगी, तब मैं जॉब लगने के बाद पाली पोस्टिंग मिली थी। पाली के करीब था मैं 2 साल, तो वहाँ भी खाना मतलब 1 साल तो बाहर ही खाया, फिर बाद में मैंने खुद बनाना चालू किया। कितने साल के हो गए जो? 30 के करीब, 29। शादी नहीं हुई? ये सर अभी नहीं, इस बार अभी देख रहे हैं। चलिए। क्यों नहीं करी शादी? सर पहले तैयारी कर रहा था मैं थोड़ी और, कि टाइम चाहिए था मुझको पढ़ने के लिए। या कोई लफड़ेबाजी चल रहे हैं? नहीं सर, हैं? नहीं सर, लफड़ेबाजी कुछ कोई लड़की नहीं है? नहीं सर। क्यों? चला था सर, लेकिन बंद था अभी। वो कब बंद हुआ? पहले ही हो गया था सर। कहाँ मतलब? ऐसे इस पीरियड में नहीं था, बट वही था कि घर वालों को बताया हुआ था, सब पता था। पता तो होगा। हाँ। बंद कब हुआ वो? बंद हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं पूरा। अच्छा, क्या है उसमें, क्या सीन चल रहा है? ये हुआ कब था पहले? सर यही कोविड के बाद से। कोविड के बाद से? क्या हुआ था कोविड के बाद से? नहीं सर, वो मतलब साथ में पढ़ते थे हम, तो लड़की अच्छी थी। इंजीनियरिंग में? नहीं सर, ये तैयारी करते टाइम पे जयपुर में। जयपुर तैयारी कर रहे थे, साथ में पढ़ती थी, लड़की अच्छी लगी। हालांकि कुछ था नहीं सर, दोस्ती ही थी बहुत टाइम तक, तो पिछले 1 साल से ही चला था थोड़ा। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था बीच में, दोस्ती ही थी। तो वो पिछले 1 साल में थोड़ी शादी वादी की बातें हुई थी, तो मैंने बताया था एक बार देख ले घर वाले, और वो पसंद नहीं आई, तो फिर रिजेक्ट हो गया था किसको पसंद नहीं आई? घर वालों को। अच्छा, हाँ अपने घर वालों को लड़की पसंद नहीं आई? हाँ तो अपन ने छोड़ा है ना उसको तो। हाँ हाँ, मतलब वही तो तो। इसमें कोई टेंशन? टेंशन नहीं है सर। टेंशन नहीं है ना ना? ना ना, इजी गोइंग हो रहा है? बिल्कुल ही भाई। कोई हर्ट नहीं? ना। इमोशनल? ना ना सर, मतलब थोड़ा बहुत तो सर रहता है ये, इतना time- मुझे क्या पता, थोड़ा बहुत आपका कितना है। आपका थोड़ा कितना है ये कैसे? हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। परेशान रहते हो किस बात नहीं से? नहीं सर, इस बात से परेशान नहीं है। और वो परेशान है इसलिए परेशान रहते हो? हाँ, इस बात से तो परेशान रहता हूँ। उसका थोड़ा डर लगता है यार, वो थोड़ी परेशान है। क्या? वो सर फाइट उसने भी करी थी घर पे अपने, पहले उसने बनाया था घर पे, उसके घर वाले मान गए थे, फिर मेरे वाले नहीं माने। तो वो तो चैट जाएगी वो, क्यों चैटी? तेरे रिश्ते से कैसे नहीं करेगा शादी? नहीं नहीं सर, चैटिंग ही नहीं। क्यों? वो परिवार Bond करा हुआ है? नहीं नहीं सर, खुद ही पहले ये बात है कि परिवार राजी रहेंगे तो ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा कोई था नहीं हमारे बीच, ऐसे कोई सीनियर, ये भी बहुत लंबा टाइम कुछ चला हुआ था। बस आप तो दोस्ती को कन्वर्ट करना चाहते हो रिश्ते? हाँ बिल्कुल, सिंपल ही है। सिंपल ही। कि सब एग्री होगी तो कर लो। हाँ तो कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर बात खत्म। तो वही बात हुई कि इश्कबाजी कोई लंबी नहीं थी अपनी। नहीं सर, ऐसे हाँ। तो उसकी चिंता में क्या चिंता होती है जैसे आपको? नहीं सर, वैसा कोई चिंता नहीं होती, बस ये है कि अभी जब उसको बताएंगे तो मतलब उसको, उसका एंड में बस थोड़ा उसका सोच के डर लगता है। हाँ बताओ ना, उस एंड में क्या मतलब दर? ऐसे ही कि सर उसको मूव करना आसान रहेगा नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा एक्चुअली उसने भी अपना घर में पूरा बता रखा है, तो घर का माहौल भी है, उसका भी बिगड़ा हुआ है काइंड ऑफ, तो इसलिए वही कि यार कैसे स्पेस करिए। अभी इस बात क्लियर नहीं है अभी उसके दिमाग में? हाँ मतलब अभी तो बताया उसको कि नहीं मान रहे घर वाले, बता रखा है उसको कि नहीं मानेंगे घर वाले, तो बात खत्म ही काइंड ऑफ। तो तैयार कर रही हो अपने आप को धीरे धीरे? आप भी हल्का हल्का तैयार मैं भी करो। हल्का हल्का तैयार कर रहा हूँ थोड़ा कुछ। तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हुआ। हाँ मान सकते हो सर। मतलब बेस्ट चाहिए अपने को, तो अपन बेस्ट के लिए बेस्ट करते रहते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे छोकरी हो। मतलब समझाने का बेस्ट चाहिए ना अपने को। हाँ मतलब कोशिश ये रहती है कि बेस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भाई वो भाई जैसे अपने 3 साल नौकरी की, अपने को कौन सिर्फ अच्छी करेगा, चलो नौकरी करते, दूसरी तैयारी करते हैं, अपने को पता तो हो जाएगा अपना। हाँ तैयारी कर ली अपन ने, बढ़िया नौकरी, आराम तलब नौकरी ले ली। हाँ मतलब जो भी आपका हाँ। मोबाइल था तो ये था ना यार, ये वो तो बहुत ज़्यादा है, इधर थोड़ा हाँ कम, थोड़ा कम। अब चाहे इधर ज़्यादा है वो बात है। हाँ वो बात अलग है। तो ऐसे ही लड़की में भी चलो ठीक है, अपने को ठीक लगती है, कुछ हाँ। है कमियाँ, इसलिए घर वालों को घुसा दिया अपने बीच में। हाँ
नहीं सर, घर वालों के बीच में नहीं, घर वालों को तो लाना था बीच में, बताना ही था घर वालों को। घर बट वालों ये को तो तो ये भी कह सकते थे ना, नौकरी कर ली जैसे छोकरी भी लिया है, ये तो मना थोड़ी करेंगे। नहीं सर, मैं ऐसा किसी को परेशान नहीं करना चाहता। किसको? मतलब अगर घर वालों को पसंद ही नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना सर। एक्चुअली उसके घर तो वालों बीवी तो को आपकी रहेगी ना, इंटर कास्ट था सर थोड़ा। कास्ट का मैटर। हाँ, तो ना तो उसके घर वाले मान रहे थे, ना मेरे घर वाले मान रहे थे। तो यही था कि अगर अल्टीमेटली चाहते भी हैं तो घर वाले नहीं मान रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है। वो हम ही लड़ते रहेंगे उस चीज़ को लेके ज़िंदगी में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर। फिलहाल पेट कैसा है? अभी तो सही है सर एकदम। 2 बार मोशन होता है नॉर्मल, यूरिन, यूरिन भी ठीक है। भूख, हाँ, भूख भी सही लगती है एकदम। प्यास। हाँ, प्यास थोड़ी ज़्यादा लग रही है अभी 2 दिन से, वो छाले की वजह से शायद मुँह सूखा सूखा रहता था। हाँ, मतलब उससे पहले बिल्कुल ठीक है, और ये छालों की वजह से शायद थोड़ा लग रहा है मेरे को, तब से सूखना शुरू हो गया। और फिर थोड़ी दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, तो दवाइयाँ जब से चालू हुई तब से यूरिन भी थोड़ा येलो आ रहा है, उससे पहले ठीक था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चाय थोड़ी ज़्यादा पीता हूँ सर थोड़ा, एक ये चीज़ थोड़ा बता दें। कैफीन का इंटेक ज़्यादा रहता है, एक तो थोड़ा वो जॉब में सिटिंग ज़्यादा है, एक तो थोड़ा तो वहाँ आती रहती है, और बाकी घर पे भी ज़्यादा पीते हैं हमारे, तो वो मेरे को कई बार लगता है शायद चाय से पेट खराब रहता है, हालांकि रहता ही है वो तो। बट चाय तो पीते हैं ना अपन? हाँ सर, बहुत पीते हैं। ये हो जाता है सर कई बार चाय पीते हैं, थोड़ी सी ब्लोटिंग रहता है। और बस कंप्लेन? कंप्लेन और तो कुछ नहीं है सर। पुरानी बीमारियां क्या क्या रही हुई है? पुरानी सर ऐसे तो कुछ रही नहीं थी ज़्यादा। एक बार हुआ था सर, कुछ ब्लड की दिक्कत आई थी जब कॉलेज था उस टाइम पे। ब्लड चढ़ गया था? ब्लड चढ़ गया नहीं था सर, मतलब थोड़ा मेरा अंगूठा थोड़ा नीला पड़ गया था, तो ब्लड थोड़ा जैसे डेंस बता रहे थे कि डेंस हो गया, तो थोड़ा पतला करने की दवाइयाँ वगैरह लगी थी, तो उसका ट्रीटमेंट चला था थोड़ा सा, मतलब उस टाइम पीरियड के लिए 2-3 दिन एडमिट था। उसके बाद 5-6 महीने थोड़ा वो लगा था ट्रीटमेंट। ठीक है। और कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी। मम्मी को? नहीं, मम्मी पापा को भी नहीं। पसंद की चीज़? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस सब चलता है मेरे को खाने पीने सब चीज़ों में, ऐसा कोई ऐसा नापसंद चीज़? नहीं, ऐसा भी नहीं है। खाने पीने के अलावा भी हो सकती है? नहीं सर, मतलब किस चीज़ में जैसे बस पसंदीदा काम, पसंदीदा जो जिसमें समय बिताना अच्छा लगता है वो काम? नहीं सर, ऐसा कोई हॉबी वगैरह भी नहीं है। नहीं? क्यों? टाइम नहीं मिल पाता सर कभी। इसलिए हॉबी नहीं तो वो तो टाइम नहीं मिलता तो आदमी पे नहीं करता टाइम को। हाँ, हॉबी तो अंदर तो रहती है ना आदमी के। नहीं सर, ऐसा कोई पसंदीदा कुछ था नहीं। तो अभी कहाँ टाइम देते हो? लड़की भी चली गई, हॉबी भी नहीं है, क्या करते हो? सर ऑफिस में निकल जाता बहुत टाइम तो, मतलब थोड़ा अभी दिसंबर और मार्च में प्रेशर ज़्यादा था। फिर क्या करोगे मार्च के बाद? मार्च के बाद तो घूमने जाऊँगा। घूमने कहाँ जाओगे? देखता हूँ सर, खूब टाइम हो गया। अच्छा, खूब टाइम में जा रहे हो? वैसे पसंद नहीं है आपको घूमना? नहीं सर, घूमना तो पसंद है, कहाँ? वैसे ही पहाड़ों में। अभी तो मना कर रहे थे घूमना पसंद अच्छा, है। वो सर वैसे तो पसंद नहीं सर, घूमना तो किसी को, मतलब मैं जानता नहीं किसी को पसंद नहीं होगा। अरे बहुत है। अच्छा, नॉर्मली सर घूमना तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए घूमना पसंद है वैसे तो। बाकी ये ऑफिस टाइम निकल जाता सर पूरा, 5:30 9:30 से 5 तो ऑफिस रहता है, और लेट सेटिंग होती है हमारी 6:30 तो बज जाते हैं ऑफिस में करीब करीब। खाली का तब भी टाइम था ही। जॉब में कोई प्रॉब्लम? जॉब में तो प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसे मतलब प्रेशर जॉब तो है, थोड़ा काम तो रहता है थोड़ा, बट ऐसा कोई प्रेशर, मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मैनेज हो जाता है आराम से। जब तो मतलब मैं थोड़ा इसलिए कंप्लाइंट रहता हूँ कि मेरे को काम करने में दिक्कत नहीं रही कभी, तो कभी काम आता तो मैं रुक भी जाता हूँ, काम कर भी लेता हूँ इस चीज़ को लेकर। मेरे को ऐसे वो दिक्कत नहीं होती कि भाई मैं काम नहीं करना चाहता। मिजाज? नॉर्मली ठंडा ही रहता सर।
ठंडा किसे कहते हैं? मतलब गुस्सा आता है, बहुत कम आता है, मतलब आता है तो फिर ज़्यादा आता है। क्या करते हो गुस्से में? कुछ नहीं सर, मतलब गुस्सा अगर घर पे आए तो डांट देता हूँ। बाकी शांति रहता हूँ थोड़ा। गुस्सा आएगा तो मार देता हूँ। नहीं नहीं सर, मारता हूँ, ठीक, तो क्या डांट बोला? डांट 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 दे। हाँ, पर ऐसे आता नहीं है, मैं शांति रहती नॉर्मल तो शांति रहते हैं ना फिर। है। स्किन डिजीज हुई हुई ना आपको पुरानी? स्किन डिजीज तो नहीं सर, नहीं स्किन डिजीज तो नहीं है। पैसे के रख रखाव में कैसे हो? बहुत लाइट हो सर, मतलब कि मतलब मैं केयर नहीं कर पाता पैसों की। दोस्तों को दे देता हूँ, उधार उधार चाहिए तो फैमिली को भी दे देता हूँ। खर्च करने में जैसे वो नहीं होता, कंजूसी नहीं होती मुझसे। मतलब दे के भूल भी जाता हूँ, ऐसा भी है। अभी संतुष्ट है दिमाग? हाँ सर। नौकरी ठीक है, लड़की बदल ही रही है ना? मतलब ऐसे हाँ। कोई उलझन नहीं है दिमाग? नहीं सर, वैसे तो उलझन तो ठीक है, कन्फ्यूजन तो मैंने तो घर वालों को छोड़ा हुआ है, बोला कि आपको जो पसंद आया आप अपने हिसाब से देख लो। ये सिर्फ शब्द हैं। शादी का, नौकरी का, पढ़ाई का कोई घर वालों को छोड़ता नहीं है। ये सिर्फ शब्द हैं, मैं छोड़ रखा हूँ। वो आप मना कर दोगे वो कोई गंदी लड़की पसंद करेगी, मैं से लिखवा नहीं करोगे तो बताओ। हाँ नहीं सर, बिल्कुल गंदी कर देगा तो मना ही कर तो दूँगा। आप तो बोलिए अभी मैंने घर वालों को छोड़ रखा है तो इसमें तो गलत सोच रहा हूँ। नहीं सर, सही सोच रहे हैं। मतलब ये बात ही है खाली, आप ओपिनियन चाहते हो ऐसे मसले में, ये सही हो सकती है बात। हाँ मतलब शायद डिसीजन नहीं ले पा रहा, देख लो। मतलब यही मतलब लग रहा है। नहीं, डिसीजन ले नहीं पा रहा का कारण बताइएगा क्यों? नहीं सर, डिसीजन ले नहीं पा रहा का कारण नहीं पता आपको क्यों? घर वाले तो नहीं है, घर वाले तो खाली ढाल है, घर वाले कारण नहीं है कि उनको पसंद नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मरीज के पैशन में आता है, किसी को देखता कोई कर देता, वो तो पूरा एक्सीडेंट तो कैसे भी हो ही जाता है ना। सही बात है। एक्सीडेंट में आदमी पूछता थोड़ी नहीं, बस से नहीं टकराऊंगा, ट्रक से टकराऊंगा, ये कोई ख्वाहिश थोड़ी है। जब तक ख्वाहिश चल रही है तो एक्सीडेंट नहीं होगा बस। सही बात है। तो क्या क्या है, क्या है वो जो मैं पूछना चाह रहा था, क्या है मसला जो हम निर्णय नहीं ले पा रहे इसका? कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही? कलेश? कलेश तो नहीं, मतलब मैं वही बता रहा था कि जैसे घर वालों को अगर नहीं पसंद आ रहा तो मुझे लगता है कि शायद सही नहीं बैठ पाएगा बाद में। तो आप सहमति चाहते हो एक के लिए? हाँ मतलब अगर किसका? दोनों ही परिवार राजी राजी करे तब तो टूट ठीक जाए है। तो ये तो कह देंगे कि तुम तो वो नहीं नहीं सर, वो वाली बात नहीं, मतलब तो- ऐसा है कि एक तो मन से बात करें कि हाँ ठीक है, मतलब वो मतलब दोनों ही परिवारों में मेरे को वो दिखा नहीं इंटेंट कि भाई हाँ राजी है, दोनों ही ऐसा लग रहा है कि गले दबा के एक शादी करना चाह रहे हैं, तो वो मेरा मतलब मन नहीं मारा मतलब वो वाली चीज़। तो ये तो लव मैरिज में कभी होगा भी नहीं, कभी भी नहीं। शायद जब तक इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक रिलेशन नहीं निकलता तो लोगों को आनंद नहीं आता। तो हमारी बुआ जी की पोती की चोरी, अरे मजा आया, अच्छा साहब आप आए बोलते साहब, तो ठीक है ये तो हाँ, सही। बट वो फिर बाद में एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, लाइफ लॉन्ग दिक्कत होगी तो। तो फैमिली होगी, तो फैमिली में है पंडी बट, फैमिली के लिए हाँ बिल्कुल, फैमिली इज प्रायर फॉर यू। जी सर, वो तो है। नींद बढ़िया आ रही है? हाँ सपने? नहीं सर, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, नींद में कई बार आ जाए तो सीधा ही मोस्टली सुबह ही उठता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभी कुछ ऐसा मान लो कुछ चल रहा हो दिमाग में तो आ गए, बाकी ऐसे नींद में रिपीट नहीं? रिपीट नहीं। हाँ मतलब जो डेली लाइफ में चल रहा होता है वही दिख रहा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं फ़ोन देख रहा हूँ अभी कि मेरे को फ़ोन चेंज करना है, तो 3-4 फ़ोन की वीडियोस देख ली तो शाम को वो दिमाग में चल जाता होगा तो चल जाता होगा। माइंड भी एल्गो फॉलो कर रहा है। हाँ बाकी ऐसा कभी मेरे को नींद में दिक्कत नहीं आती, अभी भी नहीं है।
कोई दुख दहशत सदमा डर टेंशन 5 साल से लेके अब तक पेट की शिकायत जब से शुरू हुई है तब से लेके कोई ऐसी बात जो दिमाग में है रही और रहेगी शायद नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिससे हम हर्ट हुए नहीं सर। कॉलेज में कोई और पंगेबाजी कॉलेज टीचर लड़के ना। लड़कियाँ कॉलेज बाहर सही की था, जगह थी कॉलेज से सब सही था। कोई डर ना ना सर। जो दिमाग में रहता है नहीं सर, डर तो नहीं, डर नहीं डर तो नहीं। याद आई नहीं नहीं समझ रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सबसे सब- सही कंट्री हाँ बोलो सब स्मूथली हुआ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कभी। कॉलेज भी सही गया, फिर प्राइवेट जॉब करी तब भी सही रहता, फिर गवर्नमेंट की तैयारी तब भी घर पे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर जॉब लगी उसके बाद भी सब सही चल रहा था। अच्छा हाँ बोलिए हाँ होम्योपैथी खुली है आप बताओ कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं